नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम हर कहानी को दिल से जीते हैं और उसकी गहराइयों में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे 2007 की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया की, जो एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मिश्रण है। ये कहानी आपको डराएगी, हंसाएगी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी। तो चलिए इस रहस्यमयी भूल भुलैया में खो जाते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया राज इंतजार कर रहा है। कहानी शुरू होती है अमेरिका में बसे सिद्धार्थ चौधरी, शाइनी आहूजा और उनकी पत्नी अवनी विद्या बालन के साथ, जो अपने पैतृक गांव स्वामीनाथनपुर लौटते हैं। सिद्धार्थ का परिवार एक पुरानी हवेली का मालिक है, जिसे स्थानीय लोग भूतहा मानते हैं। हवेली की तीसरी मंजिल को सालों से बंद रखा गया है, क्योंकि वहां मंजुलिका नाम की एक आत्मा का साया माना जाता है। गांव वाले बताते हैं कि मंजुलिका एक नर्तकी थी, जिसे सैकड़ों साल पहले राजा विभूति नारायण ने मार डाला था। लेकिन सिद्धार्थ, एक आधुनिक सोच वाला इंसान, इन बातों को अंधविश्वास मानकर हवेली में रहने का फैसला करता है। अवनी को यह हवेली रहस्यमयी और आकर्षक लगती है। वह तीसरी मंजिल के बंद दरवाजे के पीछे की कहानी जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। सिद्धार्थ के चाचा परमेश्वर, मनोज जोशी और गांव के लोग उसे रोकते हैं, लेकिन अवनी की जिज्ञासा उसे मंजुलिका के कमरे तक ले जाती है। वहां उसे पुराने सामान, नाच गाने की चीजें और एक रहस्यमयी वातावरण मिलता है। धीरे धीरे हवेली में अजीब अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात को गाने की आवाजें, कदमों की आहट और मंजुलिका की मौजूदगी का एहसास। अवनी कहती है, कुछ तो है इस हवेली में जो हमें बुला रहा है। इसी बीच सिद्धार्थ का दोस्त आदित्य श्रीवास्तव, अक्षय कुमार, हवेली में आता है। आदित्य एक मनोचिकित्सक है, जो अंधविश्वास को नहीं मानता, बल्कि हर रहस्य को वैज्ञानिक नजरिए से देखता है। वह गांव वालों की मंजुलिका की कहानियों को हल्के में लेता है और कहता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे जैसे वह हवेली में समय बिताता है, उसे भी अजीब घटनाएं परेशान करने लगती हैं। अवनी का व्यवहार बदलने लगता है। वह रात को अचानक गायब हो जाती है, बंगाली में बात करती है और मंजुलिका की तरह नाचने लगती है। क्या यह सचमुच मंजुलिका की आत्मा है या कुछ और? कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है राधा अमीशा पटेल, जो सिद्धार्थ की बचपन की दोस्त है और उससे एक तरफा प्यार करती है। राधा को अवनी का व्यवहार संदिग्ध लगता है और वह आदित्य की मदद से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। गांव के पंडित राजपाल यादव और परमेश्वर हवेली को भूतों से मुक्त करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान शुरू करते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। आदित्य को लगता है कि यह सब मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है। वह अवनी का केस स्टडी करता है और पता लगाता है कि वह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID से पीड़ित हो सकती है, जिसमें व्यक्ति की कई व्यक्तित्व उभर सकते हैं। भूल भुलैया सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक गहराई और मानव मन की जटिलता को उजागर करती है। फिल्म में अंधविश्वास और विज्ञान के बीच का टकराव एक मुख्य थीम है। गांव वाले जहां हर समस्या को भूत प्रेत से जोड़ते हैं, वहीं आदित्य हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता है। यह टकराव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी मान्यताएं हमें सच से दूर ले जाती हैं। दूसरी थीम है प्यार और बलिदान। राधा का सिद्धार्थ के लिए एक तरफा प्यार और अवनी का अपने पति के प्रति समर्पण कहानी को भावनात्मक बनाता है। अवनी का किरदार इस फिल्म का दिल है। उसकी जिज्ञासा, डर और अंत में उसका टूटता हुआ मानसिक संतुलन दर्शकों को भावनात्मक रूप से बांध लेता है। जब वह मंजुलिका के रूप में सामने आती है, तो उसका डायलॉग आमी जे तोमार अकेली ही खेलबो तुम्हार साथे दिल को छू जाता है। यह डायलॉग मंजुलिका की तड़प और अवनी की अंदरूनी उथल पुथल को दर्शाता है। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब आदित्य को पता चलता है कि अवनी की हालत सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ से जुड़ी है। वह हवेली में एक नाटक का आयोजन करता है, जिसमें मंजुलिका की कहानी को दोहराया जाता है। इस नाटक में अवनी पूरी तरह मंजुलिका बन जाती है और सिद्धार्थ को राजा विभूति नारायण समझकर हमला करने की कोशिश करती है। इस नाटकीय क्षण में आदित्य अवनी को उसकी असलियत का सामना करवाता है।
वह चिल्लाकर कहता है, तुम मंजुलिका नहीं हो, तुम अवनी हो। यह दृश्य इतना शक्तिशाली है कि दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। आदित्य की चिकित्सा और नाटक के जरिए अवनी धीरे धीरे अपनी असली पहचान को स्वीकार करती है। मंजुलिका का भूत अवनी के दिमाग का वह हिस्सा था जो उसकी जिज्ञासा और हवेली की कहानियों से प्रभावित होकर उभरा था। यह खुलासा न सिर्फ कहानी को सुलझाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे हमारा मन हमें भूल भुलैया में फंसा सकता है। भूल भुलैया एक ऐसी फिल्म है जो डर, हंसी और भावनाओं का अनोखा संगम है। यह हमें सिखाती है कि डर का असली मकसद हमारे मन में छिपा होता है और उसे समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। अवनी की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा भूत वह होता है जो हमारे मन में बसता है। आदित्य का किरदार हमें उम्मीद देता है कि तर्क और समझदारी से हर भूल भुलैया से निकला जा सकता है। अंत में जब अवनी ठीक होकर सिद्धार्थ के साथ हंसती मुस्कुराती है तो वह डायलॉग गूंजता है, जिंदगी में हंसी मजाक बहुत जरूरी है, वरना इंसान पागल हो जाता है। तो दोस्तों, भूल भुलैया हमें यह सिखाती है कि अपने डर का सामना करो, क्योंकि सच हमेशा उस भूल भुलैया के बाहर इंतजार कर रहा होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक मूवीज फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।